मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री काम कैसे करती है. ओके, सो ब्रांड्स हैव 2 टाइप्स ऑफ टीम्स. आइदर कई बार ब्रांड खुद अपना डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं, कई बार उनके पास एजेंसीज होती हैं जो क्रिएटर्स को रीच आउट करते हैं. ओके नाउ अब मैं अगर फैशन कंटेंट बनाती हूँ तो पहली चीज तो है कि प्रोफाइल पे कंटेंट होना चाहिए, राइट? नीश होना चाहिए. तो अगर आपने प्रोफाइल पे वैसा कंटेंट ही नहीं डाला है तो ब्रांड आपके पास क्यों आएगा? जो मेरे पास नहीं आ रहा है. Yes. ब्रांड लोग हमें So I'll tell you what is wrong here is that अगर मान ले मैं फैशन ही बना रही हूँ सारा, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि यार लैक्मे वाले मेरे साथ काम ही नहीं कर रहे या मुझे मैक नहीं आ रहा, बट मैंने मेकअप का कुछ कंटेंट ही नहीं बनाया, तो उस ब्रांड को नहीं पता कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ. तो सबसे पहले तो ना एज अ क्रिएटर आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको जाना किस साइड है, आपका नीश क्या है. उसके बाद कंटेंट डालो. चलो खुद से डालना है. ऑब्वियसली खुद से डालना ये है. पता ही नहीं था हमें यार, हम तो सोचे कोई कुछ आएगा भी. बॉक्स देगा बना लो डू इट. व्हेन आई स्टार्टेड मैं खुद प्रोडक्ट्स खरीद के लाती थी. और दिस इज द ओनली प्रोसेस या फिर क्या? यस ऑफ कोर्स. सी, अगर तुम किसी के पास जाते हो कि हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं, तो तुम उनको दिखाओगे ना कि तुम क्या काम कर सकते हो. पोर्टफोलियो काइंड ऑफ थिंग. It's like your Instagram is your portfolio basically. It's your own media kit, right? So you can go to a brand with an idea कि I have this idea. मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा maybe like ocean inspired कुछ makeup look create कर रहा हूँ या something of that sort. Sorry, makeup look तो क्यों create करेगा? मैं तो आई बोलूँगा ना भाई. मैं तो काम So sorry. कोई बात नहीं, मैं तो आई बोलूँगा. वो भी मैगी ocean inspired. मैं नहीं. और मेरे माइंड में क्या है पता है क्या? अवतार. क्या है तेरे माइंड में? अवतार. नहीं, इमेजिन भरत ने यहाँ पे वेव्स बना दी. आप ये बोले तो कुड वुड करके नहीं बोल सकते आप क्या? किसी को. कुड बोले मैं कुड? कुड कैन क्या था कि आप अप्रोच नहीं कर सकते. कहना तुझे ये समझ आया इसमें कि कैन या कुड? ओह माय गॉड, मैं आपको याद दिला रहा हूँ. कुड नहीं बोल सकती. अरे मैं याद दिला रहा हूँ मतलब बात से स्टार्ट किया था. तो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया तुझे मैंने क्या बोला है कि ऐसे मत बोलो कि प्रोडक्ट आइडियाज के साथ जाओ. चुप कर. अरे यार मेरी बात नहीं समझ यार, सरल आदमी है यार. चुप कर. सो अगेन भरत, इट डजंट मैटर एक टाइम के बाद कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं. ओके. व्हाट मैटर्स इज कि आपका कंटेंट कैसा है. आई नो कंटेंट क्रिएटर्स जिनके आई थिंक 50,000 फॉलोअर्स है and they have better brands than what I have today at 7 lakh. Can you imagine? Because उनका content ही बता देता है कि ये इंसान हमारे products को अच्छे से promote कर सकता है. So I think your profile should be like your portfolio. तो starting में जब आप शुरू कर रहे हो, they will come to you for barters. So barters is a concept where brand gives you the products and in return you give them the content. Products आपके, content मेरा. It's like a barter, right? बट एक टाइम के बाद जब आपके फॉलोअर्स अच्छे ग्रो कर जाते हैं तब ब्रांड्स आपको पे भी करते हैं. सो देन यू सेट सर्टेन अमाउंट ऑफ कमर्शियल्स अपनी फॉलोइंग अपनी एंगेजमेंट के हिसाब से कि आज मेरे फॉलोअर्स हैं 50,000 तो मेरी मार्केट वैल्यू इतने पैसे मुझे एक रील एक पोस्ट एक वीडियो के मिलने चाहिए. तो आप ब्रांड को अपना कॉस्ट देते हो. तो जब आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है तो लाइक प्रोसेस क्या रहता है? ओके, सो अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है मार्केट में तो ब्रांड हमें रीच आउट करता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी डिटेल्स. लेट्स से कोई सीरम है तो उसका फॉर्मुलेशन क्या है, प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है एंड ऑल. तो हम मोस्टली आई सी कि इज दिस अ प्रोडक्ट दैट आई विल यूज माई सेल्फ, क्योंकि बहुत बार ना कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं खुद ही यूज नहीं करूंगी. अल्कोहल आई नेवर प्रमोट बिकॉज इफ आई डोंट ड्रिंक देन आई डोंट वांट टू प्रमोट. कोई आया है क्या अल्कोहल का ब्रांड? बहुत, एंड दे पे लाइक gold bucks. कैसे? बहुत पैसे actually. So alcohol brands have a different kind of people to attract and they genuinely pay well, but it's not something that I take myself, तो I don't think कि वो मुझे promote करना चाहिए. So I always see कि अगर वो brand मेरे niche के लिए है and I kind of like the brand, मुझे उसकी knowledge है, तो then we do the process of पिचिंग द कमर्शियल्स. तो ब्रांड कहता है कि हमें ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है, रील्स चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो अपने डिलीवरेबल्स देते हैं और हम अपने कमर्शियल्स देते हैं. थोड़ा बहुत नेगोशिएशन वगैरह होता है.
once the campaign is closed, then comes the script and concept. और एग्रीमेंट और ऐसा होता है? हाँ, वो सब तो हमारी टीम देखती है. सो देयर इज ऑलवेज एन अग्रीमेंट जिसमें हम अपनी क्लॉज शेयर करते हैं कि वी वांट कि इतने टाइम में पेमेंट हो जाए, क्रिएटिव लिबर्टी होगी, ये नहीं पहनेंगे, ऐसे नहीं करेंगे. बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स ब्रांड काइंड ऑफ बिकम्स वेरी डायरेक्टिव. वो आपको बोलता है आपको यही करना पड़ेगा, तो बाद में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम पहले अपनी गाइडलाइंस देते हैं. सिमिलरली ब्रांड भी गाइडलाइंस देता है कि हमें एस्थेटिक्स ऐसे चाहिए, कलर पैलेट ये होना चाहिए. ये सब माइंड में रख के फिर जाता है स्क्रिप्ट एंड कॉन्सेप्ट. फिर जब वो स्क्रिप्ट अप्रूव हो जाती है फिर होता है शूट, विच इज द स्क्रिप्ट हमें देना प्रोडक्शन. होता है हम देते हैं हमेशा? हमें ऑब्वियसली हम देंगे Okay, क्योंकि okay. कंटेंट मेरे पेज पे जा रहा है. ब्रांड भी बहुत बार स्क्रिप्ट देता है. ओके. सो अ लॉट ऑफ द ब्रांड्स गिव यू द स्क्रिप्ट कि ये स्क्रिप्ट है, ऐसा बना दो. But I personally don't like when someone tells me कि मुझे क्या करना है, because Okay. content creation मेरा part है. So a lot of the times I drop a lot of campaigns just for the fact कि creative liberty नहीं है. तो मैंने बहुत अच्छे बड़े campaigns छोड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रांड मुझे बोल रहा था कि आप ऐसा ही करोगे. अगेन अप्रूवल्स, कंटेंट शूट होके एडिट होने के बाद कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं, एंड देन इट गोज लाइव. पोस्ट लाइव जाने के बाद एक हफ्ते बाद जाती है इनसाइट्स कि आपके पोस्ट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितने सेव्स हैं, कितने शेयर्स हैं, कैसा ओवरऑल एंगेजमेंट आया है, एंड दैट्स दैट. एंड लाइक कितने टाइम बाद पेमेंट होता है? इट्स लाइक कि हाथ हो जाता है या फिर इट टेक्स टाइम? सो दैट इज वन, आई थिंक वन बैड पार्ट अबाउट द इंडस्ट्री, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स की मिनिमम जो पेमेंट गाइडलाइंस होती है दैट इज 30 days. कई लोगों की 2 महीना होती है, कई की 3 भी होती है, 90 days. धन्यवाद.